हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के बारे में। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये बेसिकली यूज़ होती है HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। सो CSS is basically a language that is used to describe the look and formatting of a document. ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलता हूँ तो इट्स बेसिकली द HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप HTML को एज एन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज समझो तो CSS इज बेसिकली अ टूल to make that structure visually appealing. Then how does CSS work basically? So CSS works by selecting HTML elements and applying styles to them. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक HTML एलिमेंट जो होता है, सपोज P, जैसे हमारे पास एक HTML एलिमेंट यहाँ पैराग्राफ एलिमेंट है, दैट इज P, बॉडी एक एलिमेंट है, राइट। इसी तरह से काफ़ी डिव, स्पैन, बटन, इनपुट, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सबको हम लोग सिलेक्ट करके उनकी स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जो स्टाइलिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फिर जो स्टाइलिंग हम लोग लिख रहे हैं, उसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं कि एक जैसे हमने स्टाइलिंग अगर पी के लिए लिखा, उस पी का स्टाइलिंग कोई दूसरा एलिमेंट भी इनहेरिट कर सकता है, या फिर इसके इसके अंदर जो चिल्ड्रन एलिमेंट है उसको भी इनहेरिट कर पाएंगे, उसको फिर हम लोग ओवरराइड भी कर पाएंगे, और फिर अलग अलग स्टाइल्स को मिला के कंबाइन करके एक अच्छा सा स्टाइलिंग स्ट्रक्चर दे पाएंगे हम लोग किसी भी एलिमेंट को। तो ये तो हो गई बात कि कैसे CSS काम करता है। और अब बात करते हैं कि CSS कितने तरीके से हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज में। तो सबसे पहला आता है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली HTML एलिमेंट्स का जो HTML एलिमेंट पे हम लोग को स्टाइल इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट में लिख के बताते हैं कि क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। सपोज हमारे सामने ये P एलिमेंट है, मतलब पैराग्राफ एलिमेंट है। सो इस पैराग्राफ एलिमेंट पे हम लोग स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। तो इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्टाइल। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे पैराग्राफ टैग स्टार्ट हो रहा है वहीं पर लिखते हैं, एंड में नहीं लिखते कुछ, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और यहाँ बोल देंगे कि एक स्टाइल डिफाइन करने, सपोज हम लोग बोलते हैं कलर रेड। तो जैसे मैंने कलर रेड बोला ना, आप देखना इस पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही स्टाइल बता सकते हैं पेन लाइन में, आप एक से ज़्यादा बता सकते हो। सपोज मैंने बताया फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, सी इसका साइज इंक्रीज होके 20 पिक्सल्स हो गया। सो आप ऐसे ही बहुत सारे स्टाइल्स लाइन में बना सकते हो। सो जब हम लोग स्टाइल्स को इस तरीके से एलिमेंट के अंदर ही डिफाइन करते हैं इनसाइड दी स्टाइल एट्रीब्यूट, तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ओके। इसके बाद जो दूसरा तरीका का होता है वे ऑफ यूजिंग CSS इन आवर HTML डॉक्यूमेंट, वो होता है एक इंटरनल स्टाइल शीट। सो इंटरनल स्टाइल शीट में क्या करते हैं हम लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग को बताते हैं, ठीक है। अब जो है ये, अगर मैं जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ करी थी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं यही स्टाइलिंग यहाँ करता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सेलेक्टर्स यूज़ करूँगा। तो CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो CSS सेलेक्टर्स बेसिकली होते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर इसको उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो। तो सपोज हम लोग को P को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग टैग एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। मतलब जो एलिमेंट का नाम है, नाम क्या है, P, पैराग्राफ, तो P लिखेंगे और उसके आसपास कर्ली ब्रेसेस देंगे। तो ये P सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा ना, तो वो इस P वाले के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। अब देखना ये इंक्रीज हो गया, 20 पिक्सल हो जाएगा, सॉरी PZ हो गया, PX पिक्सल्स, ठीक है। ये देखा आपने 20 पिक्सल्स हो गया। तो ये हो गई इनलाइन ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट। आप यहाँ पे और भी ये डिफाइन कर सकते हो। सपोज कलर या फिर बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं एक बार, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो देखो इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके HTML डॉक्यूमेंट में P टैग होगा, वहाँ वहाँ पे उसका ये स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 2-3 बार कॉपी भी कर लेता हूँ, अब देखना ये सेम ऐसे ही याद आ जाएगा, ठीक है। सो ये होता है सिलेक्टर्स कि हमने बस P सिलेक्टर, हमने बताया कि P जहाँ जहाँ पे होगा उसका ऐसा ऐसा कर दो। अभी अगर मैं यहाँ पे P ना लेके मैं अगर यहाँ पे एक स्पैन सिलेक्टर, अगर मैं एक स्पैन एलिमेंट यूज़ करूँ, मैं यहाँ बोलूँ कि हाई
आई एम अ स्पैन, ठीक है। तो देखिए हाँ, आई एम ए स्पैन, जो स्पैन एलिमेंट है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, बिकॉज हमने सिर्फ पी के ऊपर अप्लाई करा था, बिकॉज हमने सिर्फ पी को सिलेक्ट किया था। अब हम अगर स्पैन को अलग से सिलेक्ट करके बोल दे कि इसका जो है तुम फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल्स, तो देखो ये ज़्यादा बड़ा होकर आएगा। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, इसके भी इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं रेड, लेट्स सी सी। तो यहाँ पे हमने स्पैन सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो दिस आर कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटरनल स्टाइल शीट। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करते हैं हम लोग सेम स्टाइलिंग ही लिखेंगे, बट इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना लिख के बाहर किसी फाइल में लिखेंगे, फिर उस फाइल को इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेरा मतलब है इस index.html फाइल के साथ लिंक कर देंगे। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका नीड क्यों है। हम लोग के पास इनलाइन स्टाइलिंग तो पहले से थी, फिर उसके बाद हम लोग ने इंटरनल स्टाइल शीट करा, अब हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं। सो अगर इनलाइन स्टाइलिंग की बात करें तो अगर ये सारे, अब ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट हम लोग ने डिफाइन करे, अब हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा अगर इसी में लिखते जाएंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में, इंटरनल स्टाइल शीट की तरफ हम लोगों ने मूव करा। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सारे वैल्यूज एंड सारे स्टाइलिंग्स, फिर भी ये डॉक्यूमेंट बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा फिर कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट करते हैं, कि स्टाइल के जितने भी कोड है उसको एक अलग डॉक्यूमेंट में रखते हैं और फिर दोनों को लिंक कर देंगे। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक फाइल बनानी पड़ती है। तो हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे इस वाले डायरेक्टरी में, कहीं भी बना सकते हो आप, बस आपको लिंक करना पड़ता है। इसका नाम दे देते हैं style.css। तो जो CSS की फ़ाइल होती है ऑफकोर्स उसका एक्सटेंशन .css होता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये बन गया फाइल। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये जो सारी स्टाइलिंग है स्पैन और ये पैराग्राफ वाली, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से स्टाइल टैग भी हटा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हम लोग इंटरनल स्टाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना ये स्टाइलिंग सारी गायब हो गई, पर और हमने इसको यहाँ डाल दिया इस वाले स्टाइल्स डॉट सी में, बट यहाँ पे तो स्टाइलिंग दिख नहीं रही, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो अब आती है बारी इन दोनों फाइल्स को लिंक करने की। तो उसको लिंक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप हेड टैग के अंदर इसको लिंक करते हो। तो लिंक टैग में जाते हो और आप बताते हो कि रिलेशनशिप क्या है, इस जो भी आप फाइल यहाँ पे लिंक, आप यहाँ पे कोई भी फाइल लिंक कर सकते हो, CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, आप लिंक कर सकते हो। तो आप बताओगे कि क्या रिलेशन है, स्टाइल शीट है या फिर स्क्रिप्ट है। तो मुझे, क्योंकि हम लोग स्टाइल शीट लिंक करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने रिलेशनशिप स्टाइल शीट रखा हुआ है। और यहाँ पे href पे आपको बताना है कि उसका उस फाइल का एड्रेस क्या है। तो फाइल हमारे करंट डायरेक्टरी में ही है, इसलिए हम डॉट स्लैश मार के, हम लोग डॉट स्लैश डाल के उस स्टाइल्स डॉट सी फाइल लिख देंगे। तो ये देखो ये फाइल लिंक हो गई, और जैसी फाइल लिंक हुई वैसे ही स्टाइल्स अपने आप अप्लाई हो गई। तो ये हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग CSS को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। हालांकि हमने बस इसमें ओवरव्यू देखा है कि कि CSS क्या होती है, CSS के कितने तरीके हैं यूज़ करने के, और छोटा सा एक एग्जांपल देखा बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट साइज बढ़ा करके। और हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, मीन्स हम लोग सिर्फ एलिमेंट का नाम लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 सिलेक्टर्स और होते हैं, क्लास सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर्स। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो मैं इस पहले वाले पी को ना एक क्लास दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये हेडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले, देखिए सारे पी में तो ये सारे पी के पास ये स्टाइलिंग है, बट मैं बोलूँगा कि जो हेडिंग वाला पी है ना, उसको तुम बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो क्लास सिलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो क्लास सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम लोग को डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी क्लास का नाम है आप उसके पहले डॉट लगा दो। तो डॉट हेडिंग, हेडिंग ही नाम थे हमारे क्लास के, अगर हम देखेंगे यहाँ पे वापस जाके तो हेडिंग थी हमारे क्लास की नाम। तो हमने कर दिया डॉट हेडिंग। अब मैं यहाँ बोलूँगा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो तुम ब्लू ब्लू दे दो। तो देखना फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट वाला पैराग्राफ का क्लास हमने हेडिंग दिया हुआ था, ठीक है। अब सेकंड वाले पैराग्राफ को हम लोग एक ID दे देते हैं, इसको बोलते हैं पैरा। आप कुछ भी दे सकते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, बस ID हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना आपने, ठीक है। तो
सेकेंड वाले पैराग्राफ अभी भी ग्रीन है, बिकॉज उसको अलग से स्टाइलिंग नहीं करा हम लोगों ने। तो अब देख लेते हैं कि आईडी को सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, आईडी से किसी को कैसे सिलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो आईडी सिलेक्टर यूज़ करने के लिए हम लोग पाउंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या फिर हैश सिंबल जिसको बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं हैश या पाउंड, और फिर उसके बाद आईडी का नाम। तो आईडी का नाम हमारे पैरा था, और इसको बोल देंगे हम लोग, मान लो दूसरी इसकी बैकग्राउंड कलर मान लो हम लोग एक्वा दे दी। तो देखिए ये एक्वा कलर आ गया, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तीन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स एंड देन आईडी सिलेक्टर्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करें जिनको वेब डेवलपमेंट सीखनी है फ्रॉम स्क्रैच, आसान भाषा में समझनी है और मॉडर्न तरीके से समझनी है। तो वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।